अविवेकः परम आपदाम पदम। अविवेक बड़ी मुसीबतों का कारण है। अविवेक अर्थात बिना सोचे समझे कार्य करना, सही गलत का सोच विचार किए बिना कार्य करना अविवेक है। अविवेक परम माने बड़ी, आपदाम मुसीबतों का कारण है। पदम माने कारण। प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत की कक्षा में इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आप चित्र देखकर समझ सकते हो कि इसमें 2 हंसों और 1 कछुए की कथा है। अस्याम कथायाम किं भवति वयम अस्मिन् पाठे पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् अधिगम प्रतिफलानि पश्यामः। अधिगम प्रतिफलानि अर्थात लर्निंग आउटकम्स। पाठ पढ़कर छात्र बिना सोचे समझे कार्य करने के दुष्परिणाम बता सकेंगे कि बिना सोचे समझे कार्य करने से क्या हानि होती है, क्या समस्या सामने आती है, तो ये आप बता सकेंगे। पाठ में आने वाले नए शब्दों अविवेकः, मत्स्यजीविनः, लघुडम, उद्यतः, कोलाहलम आदि के अर्थ बता सकेंगे। तो ये जो भी नए शब्द आपके इस पाठ में प्रयोग किए जा रहे हैं, आप इनके अर्थ बता सकेंगे। पाठ की कथा के अनुसार वाक्यों को संयोजित करके कथाक्रम लिख सकेंगे। तो किस प्रकार कथा आती होती है पाठ में, तो इस प्रकार आप वाक्यों को अरेंज करेंगे और उनका कथाक्रम भी लिख सकेंगे। आगच्छ पठामः एतं पाठम्। अविवेकः परम आपदाम पदम। अविवेक बड़ी मुसीबतों का कारण है। परम आपदाम, बच्चों यहाँ संधि हुई है, 2 शब्दों में दीर्घ संधि है और परम के बाद आपदाम शब्द निकल कर आएगा। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्याः वसन्ति स्म। एक सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ रहते थे। मछलियाँ रहते थे, बच्चों हिंदी में मछलियाँ शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में मत्स्य शब्द पुल्लिंग है, इसका ध्यान रखें। आपको सरोवर का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। हिंदी में हम रहती थी ही बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में ये शब्द मत्स्य शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है। सरोवरस्य तीरे 2 हंसौ कच्छपः च वसन्ति स्म। सरोवर के किनारे, तीरे माने किनारे, तट पर 2 हंसौ, 2 हंस, कच्छपः च और कछुआ रहते थे। एकदा केचन मत्स्यजीविनः तत्र आगच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे वहाँ आए। मत्स्यजीविनः जो मछलियों से अपनी जीविका चलाते हैं, जीविका यानी रोजी रोटी कमाते हैं। तो मत्स्यजीविनः मछली पकड़ने वाले मछुआरे। एकदा एक बार, केचन कोई मछुआरे वहाँ आए। सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। सरोवर को देखकर वे आपस में बोले। परस्परम आपस में, दृष्ट्वा देख कर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय है। तो मछुआरे आपस में क्या बोले? एकः मत्स्यजीवी अत्र तु बहवः मत्स्याः कच्छपः च सन्ति। एक मछुआरा कहता है, अत्र तु यहाँ तो बहुत सारे मछलियाँ और कछुआ हैं। मछलियाँ बहुत सारी हैं, कच्छप एक ही है। देखो कच्छपः शब्द एक वचन में आ रहा है। द्वितीयः मत्स्यजीवी, दूसरा मछुआरा, अहम श्वः अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि। मैं कल यहाँ अवश्य ही आऊँगा। मैं कल ज़रूर यहाँ आऊँगा। तृतीयः मत्स्यजीवी, तीसरा मछुआरा, अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। त्वया सह, सह माने साथ और सह के साथ त्वया में तृतीया विभक्ति आ रही है।
मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। वयम मत्स्यान कच्छपम च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। हम मछलियों को और कछुए को जाल से बांधकर ले जाएंगे। नेष्यामः ले जाएंगे। नी धातु का लिट लकार में रूप है। नी माने ले जाना, तो ये नेष्यामः। कच्छपः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपं गच्छति। कछुआ मछुआरों की बातें सुनकर भयभीत होकर हंसों के पास जाता है। कच्छपः किं करोति? कच्छपः भयभीतः भवति, अतः सः मत्स्यजीविनां वार्तां श्रुत्वा हंसयोः समीपं गच्छति। दोनों हंसों के पास जाता है। हंसयोः शब्द षष्ठी द्विवचन। कच्छपः मित्रे मत्स्यजीविनः श्वः आगत्य मां बद्ध्वा नेष्यन्ति। मित्रों, मत्स्यजीवी ये बहुवचन शब्द है बच्चों, मत्स्यजीविनः, है ना। एक वचन में हिंदी में दोनों बार हम मत्स्यजीवी कह रहे हैं, लेकिन संस्कृत में मत्स्यजीवी शब्द एक वचन है और मत्स्यजीविनः शब्द बहुवचन है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न निर्माण आदि में इनकी आवश्यकता होती है। मत्स्यजीविनः श्वः आगत्य, मछुआरे कल आकर, माम बद्ध्वा नेष्यन्ति, मुझको बांधकर ले जाएंगे। माम माने मुझको, अस्मत् का रूप है ये, अहम आवाम वयम माम द्वितीय एक वचन का रूप है। भवन्तौ मम सहायताम कुरुताम, आप दोनों मेरी सहायता करें। भवन्तौ माने आप दोनों। तो कच्छप क्या कहता है हंसों को कि मुझे मछुआरे पकड़ के कल ले जाएंगे, तो आप दोनों मेरी सहायता करें। हंसौ आवाम कथम सहायताम करवाव। हंस दोनों पूछते हैं कि हम दोनों कैसे सहायता करें। कच्छपः भवन्तौ माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयताम, आप दोनों मुझको आकाश मार्ग से अन्यत्र किसी और स्थान पर नयताम ले जाओ। तो क्या चाहता है कि वो उसे कहीं और ले जाए। भवन्तौ माने आप दोनों। एकः हंसः चिन्तयित्वा, एक हंस सोचकर कहता है। चिन्तयित्वा माने सोचकर। आवाम काष्ठस्य सहायतया भवन्तं अन्यत्र नेष्यावः, हम दोनों लकड़ी की सहायता से आपको कहीं और ले जाएंगे। अन्यत्र माने कहीं और या दूसरे स्थान पर। नेष्यावः ले जाएंगे। आवाम भवतः सहायतां करिष्यावः, हम दोनों आपकी सहायता करेंगे। परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, परंतु आप मार्ग में कुछ भी नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ बच्चों भवत के कई रूप आए हैं, जैसे त्वम युवाम यूयम होता है तुम दोनों तुम सब, इसी तरह आदर सूचक शब्द होता है भवत। इसके रूप हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवान माने आप, भवन्तौ माने आप दोनों, है ना, और भवन्तः आप सब। इस तरह से रूप चलते हैं। तो इसमें भवान आया है कि परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, परंतु आप मार्ग में कुछ भी नहीं बोलेंगे। भवन्तम भी आया है जो द्वितीय एक वचन का रूप है आपको, और भवतः भी आया है यहाँ इस संवाद में जो षष्ठी एक वचन का रूप है कि आपकी सहायता करेंगे। आप वाक्य के अनुसार भी उनके अर्थ समझ सकते हैं। कच्छपः शोभनम, कच्छप कहता है बहुत अच्छा। तो हंस ने ये उससे पूछा कि हम आपकी सहायता तो करेंगे, आपको ले जाएंगे, लेकिन आप कुछ भी रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो कच्छप कहता है शोभनम, शोभनम अर्थात ठीक है। हंसौ आगच्छतु एतम लघुडम धारयतु, आओ यह लाठी पकड़ लो। लघुडम माने लाठी या डंडा। हंसौ कच्छपम लघुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, दोनों हंस कछुए को
लकड़ी से पकड़कर, लाठी से या डंडे से पकड़कर आकाश में उड़ गए। किं भवन्तः पश्यन्ति यत्र कच्छपः मुखेन लघुडं धारयति। अपने मुंह से उसने लाठी को पकड़ रखा है, देख रहे हो ना आप सब। जनाः परस्परम कोलाहलम कुर्वन्तः, लोग आपस में शोर करते हुए, कोलाहल माने शोर, शोर करते हुए कहते हैं। पश्य पश्य कीदृशम दृश्यम, देखो देखो कैसा दृश्य है। कच्छपः आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। विचित्रम दृश्यम अस्ति ना, कि पहले कभी किसी ने कछुए को आकाश में उड़ते हुए नहीं देखा, अब लोगों ने देखा कि कछुआ आकाश में उड़ रहा है, तो उन्होंने सबने आपस में एक दूसरे को बुलाया और देखने लगे आकाश की ओर। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः किमपि वक्तुम उद्यतः अभवत्। कोलाहलम, शोर सुनकर, कच्छप किम अपि वक्तुम उद्यतः अभवत्, कुछ बोलने के लिए, उद्यतः अभवत्, तैयार हुआ। उद्यतः माने तैयार। कछुए को लगा कि मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे देखकर देखो कितने लोग बोल रहे हैं। तदैव सह नीचः अपतत अनश्यत च, तभी वह नीचे गिर गया और नष्ट हो गया। नष्ट हो गया अर्थात मर गया। क्योंकि मुख से उसने डंडा पकड़ रखा था, मुख से ही बोलना था, बोलने के लिए उसने मुख खोला, और जैसे ही मुख खोला तो डंडे से उसकी पकड़ छूट गई। वो नीचे गिर गया और नष्ट हो गया। अतः उचितम एव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। देखो, हंसों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कछुए को ले नहीं जा सके, क्योंकि कछुए ने बिना विचारे अविवेक से काम किया, और अविवेक से काम करने के कारण वह नीचे गिरकर और नष्ट हो गया। तो आओ इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों के अर्थ देख लें। बहवह, अनेक, नेष्यावह, ले जाएंगे, भवन्तौ, आप दोनों, अन्यत्र, कहीं और, भवतः, आपकी, कोलाहल, शोर, लघुडम, डंडे को, उद्यतः, तैयार, वक्तुम, बोलने के लिए। वक्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस पाठ को पढ़कर जो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हुए, अब आप सभी बिना सोचे समझे कार्य करने के दुष्परिणाम बता सकेंगे कि बिना सोचे समझे कार्य करने से क्या नुकसान है, क्या हानि होती है, ये सब आप बता सकेंगे। पाठ में आने वाले नए शब्दों अविवेकः, मत्स्यजीविनः, लघुडम, उद्यतः, कोलाहलम आदि के अर्थ बता सकेंगे। पाठ की कथा के अनुसार वाक्यों को संयोजित करके कथाक्रम लिख सकेंगे। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होते हैं। तो इसके साथ ही ये पाठ यहाँ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।